नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक कॉमन सवाल जो शायद हर प्रेग्नेंट कपल के मन में होता है, पर शर्म और झिझक के मारे डॉक्टर से पूछ नहीं पाते। सवाल सिंपल है, प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स और इंटरकोर्स करना सेफ है या नहीं है, और अगर कर सकते हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। कहीं बेबी को चोट तो नहीं लगेगी, कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो जाएगा। ऐसे कई सारे सवाल हैं। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि रिलेशन बनाने या सेक्स करने से बच्चे को चोट लग सकती है, और इसी डर के अंदर पूरी प्रेगनेंसी में वो अननेसेसरीली रिलेशनशिप बनाना या सेक्स करने को अवॉइड करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर चेतन भट्ट। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या मेडिकली सेफ है, साइंस क्या कहती है, और सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी ऐसी कंडीशन है जिनमें आपको कंप्लीटली रुक जाना चाहिए। तो सबसे पहले सीधा जवाब, क्या रिलेशनशिप बनाना और सेक्स करना सेफ है? तो इसका जवाब है हाँ। अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल और हेल्दी है, मतलब कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है और लो रिस्क है, तो प्रेगनेंसी के दौरान रिलेशनशिप बनाना और सेक्स करना सेफ माना जाता है। दूसरा सवाल है, क्या बेबी को चोट लग सकती है या कोई नुकसान हो सकता है? इसका जवाब समझाता हूँ एनाटॉमी से। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, बच्चा जो है बच्चेदानी के अंदर होता है। बच्चेदानी की मसल काफी स्ट्रांग होती है और उसके अंदर होती है एक एमनियोटिक सैक, जिसके अंदर होता है फ्लूइड जो बच्चे को बाहर के मैकेनिकल फोर्स, वाइब्रेशन और छोटे मोटे इम्पैक्ट से सेव करता है। इसलिए बाहर के जो भी इम्पैक्ट हैं वो बच्चे तक नहीं पहुंचते हैं, बच्चे को चोट नहीं लगती। इसके अलावा बच्चेदानी या यूट्रस का मुंह, जिसे हम सर्विक्स बोलते हैं, वो भी क्लोज्ड रहता है। उसमें एक म्यूकस की प्लगिंग रहती है। ये बाहर से बैक्टीरिया, जर्म्स और एक्सटर्नल चीजों को अंदर आने से रोकता है। तो मैंने आपको बताया 3 फैक्टर्स, बच्चेदानी की मसल्स, एमनियोटिक फ्लूइड का सैक और तीसरा होता है सर्विक्स। ये 3 लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होती है बच्चे के अराउंड। सो सेक्स करने से बच्चे को चोट नहीं लगती है। और ये सिर्फ मेरा मानना नहीं है, मल्टीपल मेडिकल स्टडीज हुई हैं, मल्टीपल मेटा एनालिसिस है। यहाँ तक कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी, रॉयल कॉलेज ऑफ ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनेकोलॉजी, इनकी गाइडलाइंस में भी यही सब बताया गया है। लेकिन दोस्तों, ये हर किसी के लिए सेफ नहीं है। एज अ डॉक्टर मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको वो सारी कंडीशनें भी बताऊं जिनमें आपको रिलेशनशिप बनाना या सेक्स करना कंप्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो, चाहे हल्की ही स्पॉटिंग क्यों न हो, तुरंत रुक जाएं और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। नॉर्मली सेक्स या इंटरकोर्स के दौरान हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है, लेकिन डॉक्टर को कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ब्लीडिंग होने के मल्टीपल कारण होते हैं, कुछ हार्मलेस होते हैं तो कुछ सीरियस हो सकते हैं। आपको अपने हिसाब से कुछ भी अज्यूम नहीं करना है, प्रॉपर मेडिकल जांच होना जरूरी है। अगला, ये सबसे जरूरी है, प्लेसेंटा प्रीविया या लो लाइंग प्लेसेंटा। इसका मतलब है आंवल, जिसको हम प्लेसेंटा भी बोलते हैं, वो नीचे की तरफ है या बच्चेदानी के मुंह को कवर कर रहा है। इस दौरान अगर आप सेक्स करते हैं या रिलेशनशिप करते हैं तो हैवी ब्लीडिंग होने का खतरा रहता है। इससे माँ की जान और बच्चे की जान को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको पहली प्रेगनेंसी में प्रीटर्म या प्रीमेच्योर डिलीवरी की हिस्ट्री रही है, इसका मतलब 37 वीक से पहले बच्चा पैदा हो गया हो, अगर आपको पानी लीक हो रहा है, हो सकता है आपकी बच्चेदानी की जो थैली है एमनियोटिक फ्लूइड की, वो फट गई हो, इस दौरान रिलेशनशिप बनाने से जो बाहर के इन्फेक्शन है वो बच्चे तक पहुंच सकते हैं। तो कृपया इस कंडीशन में भी आप अवॉइड करें। कुछ एडिशनल कंडीशंस, अगर आपको जुड़वा या तिड़वा प्रेगनेंसी है, आपके पार्टनर या आपको कोई इन्फेक्शन है, बच्चेदानी का मुंह, जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसकी लेंथ छोटी है, वो खुल गया हो, अगर आपको पिछली प्रेगनेंसी में अबॉर्शन की हिस्ट्री है, इसके अलावा कोई भी और कंडीशन जिसके लिए आपको आपके डॉक्टर ने मना किया हुआ है। लेकिन अगर ऊपर बताई हुई कोई भी कंडीशन नहीं है, प्रेगनेंसी हेल्दी है, आप और आपके पार्टनर बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, तो आप बिल्कुल सेक्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे डाउट्स और मिथ्स जो चले आ रहे हैं। पहला मिथ है, सेक्स करने से मिसकैरेज हो सकता है। ये सच नहीं है। ज्यादातर स्टडीज ये दिखाते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाले ज्यादातर मिसकैरेज का कारण होता है जेनेटिक, यानी कि क्रोमोसोमल विसंगतियां। 67 से 70% केसेस क्रोमोसोमल विसंगतियों के कारण होते हैं। इस पे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, आप लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स पे चेक कर सकते हैं। अगला मिथ जो सुनने में
में आता है, बेबी को पता चल जाएगा या चोट लग जाएगी, बेबी पूरी तरीके से एमनियोटिक फ्लूइड और बच्चेदानी में प्रोटेक्टेड है। दूसरा, उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं होता है कि उसे ये सब फील हो सके। अगला मिथ है, क्या ऑर्गेजम मिसकैरेज करा सकता है या प्रसव पीड़ा यानी कि लेबर पेन को चालू करा सकता है? अगर आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल और हेल्दी है, मेडिकल साइंस में कोई भी ऐसा सॉलिड प्रूफ नहीं है जो इस चीज की तरफ इंडिकेट करता है कि ऑर्गेजम से आपको प्रसव पीड़ा या लेबर पेन चालू हो जाए। अगला, क्या सेक्स और ऑर्गेजम से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो सकते हैं? जी हाँ, इनको हम बोलते हैं ब्रैक्सटन हिक कॉन्ट्रैक्शन। हल्के फुल्के कॉन्ट्रैक्शन ऑर्गेजम या सेक्स के दौरान हो सकते हैं। इसका कारण होता है ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है ऑर्गेजम के दौरान, वो माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कर सकता है। ये प्रसव या लेबर पेन वाले कॉन्ट्रैक्शन नहीं होते हैं। लेकिन आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है और बार बार कॉन्ट्रैक्शंस आ रहे हैं तो कृपया डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। अब आपके लिए कुछ सेफ्टी और प्रैक्टिकल टिप्स जो कि आपको सेक्स या इंटरकोर्स के दौरान ध्यान रखने चाहिए। शुरू करते हैं। इसको मैं आपको बताऊंगा हर तिमाही या ट्राइमेस्टर वाइज। बात करते हैं पहली तिमाही की। उस दौरान देखा गया है कि जो फीमेल पार्टनर होता है उसको काफी नॉजिया, वोमिटिंग और बहुत सारे चेंजेस आ रहे होते हैं, तो जो सेक्सुअल डिजायर होती है वो कम रहती है। लेकिन अगर दोनों पार्टनर्स कंफर्टेबल हैं तो इस दौरान आप कोई भी पोजीशन या आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली सबसे साधारण पोजीशन रहती है मिशनरी, जिसमें फीमेल पार्टनर नीचे की तरफ होता है और मेल पार्टनर ऊपर की तरफ होता है। बट आप दूसरी पोजीशंस भी पहले तिमाही में ले सकते हैं जो भी आपको कंफर्टेबल हो। अब बात करते हैं दूसरी तिमाही यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर की। इसे हम हनीमून पीरियड भी बोलते हैं। इस दौरान क्योंकि पेल्विक ऑर्गन का साइज बढ़ रहा है और ब्लड फ्लो भी बढ़ता है, तो देखा गया है कई प्रेग्नेंट फीमेल में सेक्सुअल डिजायर इस दौरान सबसे ज्यादा रहती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जनरली 20 हफ्ते बाद आपको मिशनरी पोजीशन, जिसमें फीमेल पार्टनर कमर के बल लेटती है, उसे अवॉइड करना है। सेफ पोजीशंस हैं काउगर्ल पोजीशन, जिसमें फीमेल पार्टनर ऊपर की तरफ होती है, मेल पार्टनर नीचे की तरफ होता है। इसके अलावा आप ट्राई कर सकते हैं स्पूनिंग पोजीशन, जिसमें मेल और फीमेल पार्टनर दोनों एक साइड करवट लेके लेटते हैं, फीमेल पार्टनर आगे की तरफ होते हैं और मेल पार्टनर पीछे की तरफ। तीसरी पोजीशन होती है डॉगी स्टाइल, जिसमें फीमेल पार्टनर नील डाउन पोजीशन में होते हैं और मेल पार्टनर पीछे की तरफ होते हैं। बाकी मिशनरी पोजीशन को आप अवॉइड करिए सेकेंड ट्राइमेस्टर में 20 हफ्ते बाद। अब बात करते हैं तीसरी तिमाही में। क्योंकि पेट काफी बढ़ चुका है, बच्चा भी बड़ा हो चुका है, तो इस दौरान भी काफी महिलाओं में सेक्सुअल डिजायर या सेक्स करने की इच्छा जनरली कम हो जाती है। लेकिन अगर दोनों कंफर्टेबल हैं, इस दौरान भी आप काउगर्ल पोजीशन ले सकते हैं या फिर स्पूनिंग पोजीशन ले सकते हैं। दोनों ही कंफर्टेबल रहती हैं। मिशनरी पोजीशन को अवॉइड करिए क्योंकि प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि कमर के बल लेटने में माँ की जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण बीपी फॉल हो सकता है और बच्चे को ऑक्सीजन या ब्लड की सप्लाई कम हो सकती है। दूसरी टिप होगी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करें। इंटरकोर्स या सेक्स से पहले प्रॉपर्ली अपने इंटीमेट एरियाज को वॉश करें और वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट एजेंट का यूज कर सकते हैं। तीसरी टिप सबसे इंपॉर्टेंट है, अपनी बॉडी की सुनो। दोनों पार्टनर कंफर्टेबल होने चाहिए। अगर आपको क्रैम्प, पेन, ब्लीडिंग हो रही है या कुछ और डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो तुरंत रुक जाइए। ये ध्यान रखिए कि इंटीमेसी के और भी तरीके हैं। अगला सेक्शन है कब इमीडिएटली डॉक्टर को कॉल करें। अगर रिलेशनशिप और सेक्स के दौरान आपको कोई भी अनयूजुअल सिम्टम या उसके बाद भी लगे तो तुरंत डॉक्टर को बताइए। ब्लीडिंग, अब्डोमिनल पेन, बुखार या ठंड लग रही है, पानी गिर रहा हो, इन सभी कंडीशनों में तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगली टिप है अपने डॉक्टर या गायनेकोलॉजिस्ट से ऑलवेज इस बारे में कंसल्ट कर लीजिए। शर्म और झिझक की कोई दिक्कत नहीं है। सो फ्रेंड्स, बॉटम लाइन ये है कि सेक्स करना नेचुरली सेफ है अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है, दोनों पार्टनर्स कंफर्टेबल हैं और मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो अपने अगले विजिट में डॉक्टर से जरूर डिस्कस करिए। डॉक्टर आपकी जरूर हेल्प करेंगे, वो आपको जज नहीं करेंगे। प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, इसे एंजॉय करिए, इन्फॉर्म रहिए, फालतू की टेंशन मत लीजिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कृपया अपने दोस्तों और फ्रेंड सर्कल में से शेयर करिए और कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख सकते हैं। लास्ट में मैं कहूंगा, स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी बिकॉज हेल्थ इज रियल वेल्थ।